से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरह से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरह से कराने वाला। ये सुख करने, दुख हरने, ये सुख करने, दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भट्टधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, तरस रे नैना, बरस रे नैना, तरस रे नैना, बरस रे नैना। आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस। कृष्ण हरे आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना। बोल दे बाकी बिहारी लाल की जय हो। आवाहित स्थापित देवी उदास श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
देवाभिवन्द्रं 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 दिव्यार्पणम् आत्माविरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् हस्तो प्रक्षालनं हृषीशेषाय नमः हस्ते पुष्पं मादाय हरिः ओम् विश्वासचक्षुरुदा विश्वासोऽघ विश्वासोबाहुरुदा विश्वाससभाप्त संबाहुभ्यां धामादे संसमादते द्यावाभूमि जनयन् देव एकः सेवन्मदिगावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजाति गर्भे बिल्वप्रबलतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ईश्वरमन्त्रसमाजलिः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे सब भक्त लोग अपन अपन स्थान पर बैठ रहियो। आओ आज कथा आरंभ करी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लम्बोदरनमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते सौदे देवी सरस्वती मति प्रदये वसस्त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीताभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्णान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रान् कृष्णापरौ किमपि दत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम्
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं करबन्धन राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म श्री वृंदावन शांति शांति। प्रतिदिन की भांति आज पुनः मेरे गोविंद मेरे ठाकुर को मधुराष्टक से गाएंगे, आप सभी प्रेम से गाएंगे। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं वसनं मधुरं वचनं मधुरं चरितं वसनं वलितं वसनं वलितं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सख्यं मधुरं प्रेत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं भूतं मधुरं सुसुप्तं मधुरं भूतं मधुरं
नमः सभाभ्यः। अब जो पहले साउंड सेटिंग किया तो बहुत अच्छा था, थोड़ा बेस की जो थोड़ी सी इसमें हाँ
बेस थोड़ा कीजिए, आवाज नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यो नमः। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ के स्थान देवता श्री लक्ष्मी नारायण एवं सूर्य नारायण के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे विराजित संगीतज्ञ उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। विद्वत वर्ण ब्राह्मणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अनंत सत्ता से संपन्न, न जिसका आदि है न जिसका मध्य है न जिसका अंत है, ऐसे परमात्मा जो आप सभी भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजित है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। भक्त और संतों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। श्री बांके बिहारी वसुदेव नंदन नंद नंदन उनके प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में सादर प्रणाम। पुनः युगल किशोर राधे रानी जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। प्रतिदिन की भांति भगवान की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के आज तृतीय दिवस की प्रथम बेला में हम सभी पधारे हैं। हम आप सभी अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो इस कली काल में सुगमता से ये श्रीमद् भागवत कथा हमें प्राप्त हो जाती है। मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः, जीवन में जितनी बार अवसर मिले उतनी बार बड़ी प्रेम से इस भागवत कथा के रस को पीना चाहिए। जितनी बार अवसर मिले इस भागवत कथा के ज्ञान गंगा में बार बार डुबकी लगानी चाहिए। जैसे हमें भूख लगी हो और अभी भोजन किया, कुछ क्षण बाद फिर से भूख लग जाती है, फिर से कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है मन में। उसी तरह हमारे मन में ये बार बार जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें भागवत कथा कहाँ मिलेगी, हमें संतों का कहाँ मिलेगा। बार बार ये मोक्षित होना चाहिए अपने आप को। आज की कथा भी बहुत अलौकिक अद्भुत बहुत सुंदर कथा है। आज कथा प्रारंभ करने से पहले छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है, वो हम आप लोगों से अपनी मन की बात बताना चाह रहे हैं। कथा आप लोगों को बार बार सुनने को कहीं न कहीं मिल ही जाती है, तो हमें यहाँ से क्या सीख लेके जाना है ये हमें ध्यान रखना है। देखिए वक्ता क्या कह रहा है इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वक्ता जी क्या कह रहे हैं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप एक भक्त रैदास जी का नाम आप लोगों ने सुना है ना? एक बार कहिए ना, जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री। एक बार मुस्कुरा के जय जय श्री राम। एक भक्त रैदास जी भगवान के अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है। एक दिन की बात है, सेठों की टोली बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चल पड़ी। उसमें एक सेठ ऐसे थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे और बड़े प्रेमी थे संतों के।
जब वो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान किए तो उन्हें मन में स्मरण आया जो इसी बगल के इसी गांव में रैदास जी का घर है। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा, सुनो सुनो, भगवान के परम भक्त रहते हैं इस गांव में रैदास जी, उनका दर्शन करना है हमें। उनके मित्रों ने कहा, कैसी बातें करते हो, पता है कौन है, जाति का चमार है और उसके घर का हमें पानी पीना चाहिए। सुनो, चमार भले है, वो शूद्र है, हमें उसके घर का पानी नहीं पीना है, लेकिन वो भगवान का परम भक्त है। सुनो, यदि आप लोगों को उसके घर पे नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और मैं उनसे जरूर मिलूंगा। अब उनके मित्रों ने कहा, सेठों ने कहा, देख इसकी जो बुद्धि है वो बुद्धि मारी गई है। अब देख इसको अपने साथ में लेकर के आए हैं तो इसका ख्याल भी रखना हमें जरूरी है। ठीक है, कहा उनसे, सुन, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ, मैं इस चौराहे पे खड़ा हूँ और तू जाके अपने रैदास जी मिल के जा। वो सेठ गए, सेठ जैसे ही गए, रैदास जी चमड़े से जूते बनाने का काम कर रहे थे। आए हाथ जोड़े, राधे राधे जी, राधे राधे, कैसे हैं? राधे राधे, रैदास जी राधे राधे, कैसे हैं सेठ जी? बहुत अच्छे, कैसे आना हुआ? सेठ जी ने कहा, मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ और मन में ये जिज्ञासा हुई कि आप भगवान के परम भक्त हैं, आपका दर्शन करते जाए। रैदास ने कहा, सुनो, जब आ ही गए हैं आप एक काम कीजिए, मैं एक आपको पैसा दे रहा हूँ, एक आना, और ये एक आना लेकर के आप जाइए और ठाकुर जी से कहिएगा, ये आपका एक तुच्छ दास है रैदास जी, जो ये एक आना आपको दिए हैं। यदि सच में वो आपकी भक्ति करते हैं रैदास, तो ये एक आना आप ले लीजिए, और नहीं तो सेठ जी वो पैसा आप लेते आइएगा। सेठ जी ने रैदास जी के दिए हुए हाथों का एक आना लिए और लेकर के ठाकुर जी की वृंदावन की ओर प्रस्थान गए। सभी ने वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन किए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, राधे जी का दर्शन किया, बरसाने में जाकर के आने लगे तो रात हो गई बहुत, और सेठ जी रैदास के दिए हुए हाथों का एक आना बाकी बिहारी जी को देना भूल गए। पट बंद हो चुका था, रात्रि के 12 बज रहे थे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, सुनिए, ये रैदास ये एक आना मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि यदि मैं भगवान का सच में भक्त हूँ तो ये एक आना ठाकुर जी मुझे ले ले। उनके मित्रों ने कहा, सुनो, वो चमार है, उसके दिए हुए हाथों का भला एक आना गोविंद लेके क्या लगता है ये सच में पागल हो गया है। नहीं, मुझे रैदास ने ये एक आना दिया है, मैं ये लेकर के ठाकुर जी के पास जाऊंगा और कहूंगा, अरे पागल हो गया है, रात के 12 बजे सारे पट बंद हो चुके हैं और भला रैदास के लिए ये पट कौन खोलेगा? मित्रों, रैदास ने मुझे काम सौंपा है, मैं उसे अवश्य करूंगा। यदि आप लोगों को मेरे साथ चलना है तो ठीक, नहीं चलना है तो कोई बात नहीं। उनके मित्रों ने कहा, जाने दीजिए, पागल हो गया है, लेकिन रुकना तो पड़ेगा ना, मैं इसको साथ लेके आया हूं, क्या जवाब दूंगा इनके घर वाले को? एक आना लेकर के ठाकुर जी के द्वार पर खड़े हो गए और हाथ में लेकर के कहा, सेठ ने ये एक आना आपके परम भक्त रैदास जी ने दिया है और हमसे कहा है कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, तो ये एक आना ठाकुर जी आए और उनके हाथों में ले ले। और जैसी बात कही, रैदास जी ने ये एक आना भेजा है। उस मध्य रात्रि में गोविंद का पट फूला बहुत तेज, और वहां से रोशनी निकली, मेरे गोविंद का हाथ बाहर आया और जैसे ही बाहर आया वो सेठ ने वो एक आना गोविंद के हाथों में दे दिया। ठाकुर जी का दर्शन करके वो सेठ और पर भाग गया।
मैंने गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल मन में खूब गाने लगा। अपने मित्रों के पास आया, कहा देखो 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 मुझे गोविंद ने दर्शन दिया है। हंस दिया, ये कैसी बात करता है, रात में 12 बजे भला इसको क्या गोविंद दर्शन देंगे, लगता है इसी के लिए गोविंद बैठे थे मन में। कुछ भी कोई बातें कर रहे हो क्या? मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। मुझे गोविंद ने दर्शन दिया है और रैदास का दिया हुआ जो एक है वो भी उन्होंने ले लिया है यहाँ से। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं बात। चलो यात्रा प्रारंभ करी। यात्रा प्रारंभ करते करते जब वो रैदास जी का घर आया ना, तो रैदास जी के घर के पास आकर के उनसे कहा सुनो, ये जो रैदास जी जो मुझे दिए थे ये समाचार तो उनसे कहना पड़ेगा ना, जो आपका दिया हुआ एक अना गोविंद ने मध्यरात्रि के समय अपना हाथ बाहर निकाला और वो एक अना दिया हुआ ठाकुर जी ले लिए, कहना तो पड़ेगा ना। गए। इस बार सेठों ने कहा देखो पहले ये थोड़ा सा पागल था, अब ये पूरा पागल हो गया है, अब इसका ख्याल इसके साथ में रखना पड़ेगा। कहा नहीं, अब इसको अकेले हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ गए और जाकर के रैदास जी के घर पे गए। रैदास जी पुनः चमड़े का काम कर रहे थे, जूते बनाने का। और आकर के कहा रैदास जी राधे राधे जी, राधे राधे। आपका दिया हुआ एक अना मैं गोविंद के पास गया था और गोविंद के पास जाकर के जैसे ही मैंने उनसे कहा कि ये रैदास जी ने ये एक अना दिया है और आपके लिए भेजा है, जैसे मैं कहा गोविंद ने वो एक अना हमसे ले लिया। रैदास जी ने कहा बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कार्य किया। हाँ रैदास जी कहे सुनो, आपने इतना बड़ा काम किया है तो एक काम करते हैं, मैं कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ, क्या वो प्रसाद आप लेंगे? जरूर प्रसाद में, क्योंकि वो तो ठाकुर जी का दर्शन करके पागल सा हो गया था। और रैदास जी गए घर में, एक चमड़े को कई दिनों से जल में भिगो करके रखा था। एक चमड़े को कई दिनों से जल में भिगो करके रखा था और वो चमड़े के जल से बहुत बदबू आ रही थी। रैदास जी गए घर में और घर में जाकर के वो चमड़े वाला जल महकता हुआ जल लेकर के बाहर आए और रैदास जी ने अपने हाथों में अंजुल में वो जल दिया और सबसे पहले उस भक्त को दिया जिसे एक अना दिए थे ले जाने के लिए, और सबको दिया प्रसाद। भगवान के परम भक्त थे, उनके दिए हुए प्रसादों को कौन मना करता। सभी को बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन क्या करें, प्रसाद है वो भी रैदास का दिया हुआ और उनके सामने प्रसादों का अनादर भला कैसे कर सकते हैं वो। कईयों ने प्रसाद नीचे गिरा दी, कईयों ने प्रसाद इधर गिरा दी, किधर कईयों ने उधर गिरा दी। एक ने ऐसे हाथ दिया, वो चमड़े का जल पिए और वो चमड़े का जल नीचे गिर करके उसके कुर्ते में वो दाग लग गई। जय श्री, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत अद्भुत कथा है और सत्य कथा है ये। वो लेकर के जब अपने गांव गए ना तो सभी ने अपने अपने काम में लग गए। इधर क्या था, वो जिसके कुर्ते में दाग लगी थी, जिसके कुर्ते में दाग लगी थी ना, वो सेठ बहुत गुस्से प्रकट किए थे और उन्होंने अपने नौकर से बुलाई, नौकर इधर आ। नौकर उसके पास आया, देख पता नहीं आज किन लोगों के साथ मुझे जाना पड़ गया था और इस ये कुर्ते दिख रहा है ना, कुर्ता, ये कुर्ते में बहुत महंगा कुर्ता है मेरा और इस चमड़े का दाग लग गया है। ये काम कर, जैसे हो वैसे इस चमड़े का दाग छुड़ा कर ही मारना। और क्या हुआ, जब नौकर गया साफ करने के लिए, चमड़े का दाग बहुत कड़क थी, बहुत जोरों की दाग पड़ी थी उसमें, बहुत साबुन सर्फ बहुत मेहनत भरा, वो दाग नहीं निकल रहा था। क्या किया, उस नौकर ने
उस जो दाग लगी थी उसको दांत से पीछ के उतने दूर के जो कपड़े था ना वो नौकर ने उसको खा लिया। और जैसे ही वो चमड़े का रस उस दास के अंदर गया, वो दास कालज्ञ हो गया। सभी लोगों को, सभी तीनों लोगों को जानने वाला हो गया, परम विद्वान हो गया होकर। एक दिन की बात है, सेठ जी अपने घर में देवालय में बैठ के भगवान का पूजन कर रहे थे। और वो पूजन करते करते एक व्यापारी उनके द्वार पे आए। और उनके द्वार पर व्यापारी जब आए ना तो पूछे, अरे आपके सेठ जी कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, मेरे सेठ जी अभी बाजारों में जाकर के, मार्केटों में जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, मार्केटों में जाकर के व्यापार कर रहे हैं, अभी घर पे नहीं है। जैसे बात सुनी वो व्यापारी चल पड़ा। और जैसे ही वो बात सेठ सुने, भागते भागते अंदर आए, बाहर आए। अरे इतना झूठ, क्या जरूरत थी उस व्यापारी को झूठ बोलने में? मैं बाहर व्यापार करने गया हूँ बाजार में, मैं तो घर में बैठा था, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सेठ जी आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आपको भले लगा हो कि मैं असत्य भाषण किया हूं, मैं झूठ बोला हूं, लेकिन सच बताऊं मैं बिल्कुल सत्य बोला। कैसे? सेठ जी एक बात बताइए, मैं आपका दास हूं और जो मैं बोलूंगा उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे? तो अब ये बताइए सेठ जी, जब आप पूजा कर रहे थे तब आपका मन कहां था? आपका मन बाजारों में घूम रहा था। किससे कितना धन लेना है, किससे कितना धन देना है, कहां धन को लगाना है, आपका मन तो इसी में था ना। सेठ जी के मन में ये बात समझ में आ गई और उससे पूछा, यदि कोई यहाँ पे सेवक है तो इन ध्वनि को बंद कराए, हमें भी कष्ट हो रही है और यहाँ के श्रोता को भी कष्ट हो रही है, तो इस ध्वनि को बंद कराए। थोड़ी आगे जाकर के ये अपनी आनंद ले, कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों को कष्ट न दे। जय श्री। तो जैसे ही उनको पता चला, जैसे सेठ जी उनको नौकर ने बताया, जो आप तो भले यहाँ पर थे लेकिन आपका मन बाजारों में घूम रहा था। बोला कैसे पता चला? बोला सेठ जी क्षमा कीजिएगा, जब आपने जो कुर्ते दिए थे ना और कुर्ते साफ करने के लिए, तो वो कुर्ते का जो चमड़े का दाग था उसको मैं दांतों से खींच के मैं उसको पूरे खा लिया और वही रस मुझे कालज्ञ बना दिया। बड़ा अफसोस हुआ सेठ जी को। हाँ, अरे मैं कितना बड़ा भूल किया। वो महान भक्त रैदास का दिया हुआ वो चमड़े का जल प्रसाद मैंने ग्रहण न करके उसका त्याग किया है। ये बहुत बड़ा अपराध किया। तुरंत उन्होंने अपने बंधु बांधवों जो भी सेठ थे उनको बुला कर उनसे कहा, सुनो ये ऐसी घटना घटी है। सभी ने क्या किए, अपने एकत्रित होकर के पुनः रैदास के घर पे गए। रैदास जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, रैदास जी आपने जो उस समय चमड़े का जल का जो प्रसाद दिया था, हम पुनः उस जल को पाने की इच्छा से यहाँ पे आए हैं। रैदास जी हाथ जोड़ के कहते हैं, सुनो वो समय कुछ और था जिसको तुम लोगों ने उस प्रसाद का त्याग कर दिया है। अब वो समय नहीं मिल सकता है। अब आप लोग अपने घर को जाए और पश्चाताप करके वो अपने घर पे आने लगे। पता है इस कथा से क्या मिलती है? यदि इस कथा से यही सीख मिलती है, कभी भी भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद है ना उसका त्याग नहीं करना चाहिए और ऐसा मन में कभी नहीं रखना चाहिए। कभी भी मन में ऐसा न रखना चाहिए कि ये ब्राह्मण का, ये उच्च जाति का दिया हुआ घर का प्रसाद है तो उसको ग्रहण करेंगे, किसी शूद्रों का दिया हुआ घर का प्रसाद है तो हम ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। कई लोग कहते हैं जो एक बार कहिए ना, जय श्री, ध्यान से सुनिएगा।
यदि मान लीजिए कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, उसके घर में मांस मदिरा आदि बनता है, तो क्या उसके घर में वैष्णव ब्राह्मण भोजन करते हैं? सत्य बताइएगा। यदि कोई ब्राह्मण है, उसके घर में मांस मदिरा आदि का सेवन होता है, तो उसके घर में भोजन का त्याग करना चाहिए। और यदि कोई शूद्र है, रैदास की बात कर रहा हूं, रैदास चमड़े का काम करते थे, चमार थे, यदि शूद्र है और परम वैष्णव है, भगवान का भक्त है, तो उसके घर में भी भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। जैसे और यदि किसी ब्राह्मण घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, तो वो किसी शूद्र से कम नहीं है, वो शूद्र से भी किया हुआ है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी वैष्णव जो भी हो, वो क्या करता है, इस पे ध्यान रखे। वो वैष्णव है या वो अपने क्या है, इसका जरूर ध्यान हमें रखना चाहिए। तो इस कथा से यही सीख मिलती है हमें, भले शूद्र हो लेकिन वैष्णव हो तो उसके यहाँ भोजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। ये हम नहीं कर रहे हैं अपने मन ग्रथित बातें, ये भागवत जी कहती है, ये रैदास की कथा से हमें सीख मिलती है। जैसे आज आते ही हमने कथा प्रारंभ कर दी। आज हमने कीर्तन भी किया, प्रेम से हम सभी कीर्तन करेंगे और फिर कथा की ओर हम बढ़ेंगे। आई प्रेम से कीर्तन करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। सब गोटा जोर जोर हाथ उठा कर हम संगे सब गोटा हाथ उठा करियो। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और की गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल
बोलिए सामने सरकार की। आओ आइए हम सभी अब कथा में प्रवेश करें। आज की कथा भी बहुत सुंदर अलौकिक है। भागवत कथा में जो ये 3 दिन की कथा है ये थोड़ी समझ में कम आती है। प्रथम दिवस की, द्वितीय दिवस की और तृतीय दिवस की, अर्थात आज की कथा। ये थोड़ी कथा गूढ़ कथा होती है। इसमें क्या थोड़ी ध्यान लगा कर सुनना पड़ता है। और कल से जो कथा होगी वो रसिक जनों की कथा होती है। जैसे कल तो मेरे गोविंद का प्राकट्य कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पे धूमधाम से मनाएंगे। तो कल की कथा तो और भी सुंदर है। और भागवत कथा में जो रंग है ना वो चौथे दिन से चढ़ती है। कल से जब गोविंद मेरे आ जाते हैं सबसे, तो कल की कथा अलौकिक और सबका दिवस। यदि आप लोगों को लगे जो कल यहाँ पे हम अपनी श्रम करें तो हमने पहले दिन ही कहा है कि यदि ये आप लोग समझ रहे हैं कोई एक व्यक्ति ये भागवत जी करवा रहे हैं तो ये आपकी सोच गलत है। ये श्रीमद् भागवत पूरी हावी गांव मिल के करवा रही है। और इस आयोजन में आप लोगों का पूरा श्रम तन मन धन और तीनों होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है यदि आप लोगों को लगे अच्छा ये बताइए जब आप लोगों को अपने आंगन में काम होता है तो कितने उत्साह से करते हैं। अपने घर में यदि किसी अपने बच्चे का, अपने बहन की, अपने भाई का, स्वयं का यदि बर्थडे आ जाए तो उस दिन तो पूरा घर गुब्बारे से भर जाती है। और केक ना आए ऐसा होता ही नहीं, होता है ना। जैसे तो कहने का तात्पर्य यदि आप लोगों को लगे और आप लोगों को लगता है ये भागवत कथा हम सभी मिलकर करवा रहे हैं तो आपको लगे तो इस मंडप को भी आप सजा सकते हैं। आपको लगे जो गुब्बारे में थोड़े पैसे लगते हैं तो कोई बात नहीं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ला करके बंदर बार करके पूरी सजाओ, कितना अच्छा लगेगा। सबका सहयोग से ही ये जो अद्भुत अलौकिक ये जो अनुष्ठान है ये संभव हो पाएगा। तो अभी से मन में आप लोग उत्साह बना लीजिए। नहीं कल की जो तैयारी होगी वो अद्भुत तैयारी होगी। जिनसे हो पाए गुब्बारे, जिनसे हो पाए बंदर बार बना करके पूरी सजानी चाहिए। जब शाम को मेरे गोविंद आए ना तो लगे वाह आज हावी जी के भक्तों ने कमाल कर दिया है, कितना अच्छा सजाया है मेरा दरबार। हाँ तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। अच्छा ये बताइए कल की कथा में हम लोग कहाँ थे? किन्हीं को स्मरण है जो कल की कथा हम लोग कहाँ सुने थे? बताओ ना कहाँ सुने थे, कहाँ थे? बोले महाराज जी कल की कथा हमें पता नहीं है पर इतना पता है हम लोग जाते जाते राधे राधे बोल रहे थे। जय श्री बस राधे राधे हमें याद है। एक बात कहूं, जीवन में यदि ये दो शब्द अपने जिह्वा पे यदि आप रख लेंगे तो पूरी जीवन सुधर जाएगी। और जिह्वा पे रखनी भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, कथा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, राधे राधे तो याद है ना। कहिए ना हाथ उठा के जय श्री जय श्री राम। कल की कथा में हम थे जो परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज बढ़िया मामा से सर्व था जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज उनका प्रत्युत्तर में देते हैं जितासु जितस्वासु जितशंगो जितेंद्रियः। परीक्षित जी महाराज आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो और उसके बाद जितेंद्रिय बनना चाहिए। ये चारों चीजों को जीत करके अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और इस प्रकार आत्मा को मुक्त करना चाहिए जीते जी। इसके बाद सुखदेव जी महाराज भागवत प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज ये भागवत जी आया कहां से?
उस समय परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज, सर्वप्रथम ये चतुश्लोकी भागवत स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने अपने 10वें पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को सम्यप्रास नदी सम्यप्रास आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर जाकर के महाराज व्यास जी को दिया और व्यास जी ने ये चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में विस्तारित करके ये 18,000 श्लोक अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाए और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से, जैसे मैं परीक्षित आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये कथा। तो समझ में आई भागवत कथा का प्रारंभ कहां से हुआ। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत जो कि 4 श्लोक में है, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र 10वें नंबर के थे जिसे नारद जी को दिया। नारद जी व्यास जी महाराज जी को दिए, व्यास जी महाराज सुखदेव जी को दिए और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को दिए और परीक्षित के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत हम सभी को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ। परीक्षित जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं, हे गुरुवर, ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इसका वर्णन हमें कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनिए बताता हूँ। एक समय की बात है, ये प्रलय आ चुका था, इस पृथ्वी पर केवल जल ही जल था और उस समय सागर में नारायण शेषनाग की सैया बना करके उस पर लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। उस समय नारायण के मन में ये जिज्ञासा हुई, अब सृष्टि का विस्तार हमें करना चाहिए। गौर से सुनिए, गौर से जय श्री, हाँ ध्यान से सुननी चाहिए। और तो और जब ये कथा अंतिम दिवस होगी ना, कितने तारीख 11 तारीख को, तो हम सभी को एक एक करके खड़े करेंगे और सबसे पूछेंगे भागवत जी का प्रश्न, किसने कथा सुनी और किसने नहीं सुनी, ये सब पता चल जाएगा। हाँ, अंतिम दिन सबसे पूछेंगे खड़े होके एक एक प्रश्न। सागर में नारायण शेष पर लेटे हुए हैं, मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही है। उनके मन में जिज्ञासा हुई, अब सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। आंख मूंदे और उनके नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकला और कमल के पुष्प पे एक जीव था। देखते देखते उनके 4 हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए। इधर उधर भटकने लगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। उस कमल के नाल पे हजारों वर्ष ऊपर नीचे करते बीत गए। ब्रह्मा जी को पर पता नहीं चला मेरा जन्म कहां से हुआ है। भटकने लगे, पुनः कमल के पुष्प पर आकर के जब बैठे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, विचलित होने लगे। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी आपको तप करना चाहिए। उस समय ब्रह्मा जी अपने नेत्रों को बंद किए और नेत्रों को बंद करके कई हजार वर्ष उन्होंने तप किया। जब ये नेत्र खुली तो अब कहे अब सृष्टि का विस्तार हमें करना चाहिए। उसी समय विष्णु कर्ण मलोधूतौ हंतुम ब्रह्मान् उद्यतौ, विष्णु के कान के मैल से 2 दानव प्रकट हो गया। एक का नाम था मधु और दूसरा का नाम था कैटव। वो बड़ा बलवान था। वो ब्रह्मा जी की ओर लपका मारने के लिए ब्रह्मा जी से युद्ध करने लगा। ब्रह्मा जी को क्षण में ही उन्होंने परास्त कर दिया। अब वो भागने लगे, अपने प्राणों की रक्षा करने लगे, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। भागते भागते आए तो नारायण मिले। नारायण मिले, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। निद्रा देवी की स्तुति करने के बाद नारायण अपने निद्रा से उठे और पंचवर्ष सहस्राणि उस मधु कैटव के साथ नारायण का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। कितने वर्ष तक? 5000 वर्ष तक। जय श्री, गौर से सुनिए, ये अद्भुत कथा है। 5000 वर्ष तक उस मधु कैटव के साथ युद्ध हुआ
फिर भी मधुकैटभ मरा नहीं। उस समय नारायण मां भगवती की स्तुति करते हैं और स्तुति करके अपनी ये कथा जो है ना, ये देवी भागवत में बहुत विस्तार से कथा है। और कभी अवसर मिलेगा ना, तो इस बार हम भागवत कथा सुन रहे हैं, और कभी अवसर मिलेगा तो हम आपको देवी भागवत भी सुनाएंगे। मां भगवती से प्रार्थना करते आप लोग देवी भागवत भी सुनाएंगे कभी कभी, क्योंकि हम अपने जीवन में इस शरीर से 2 शास्त्रों की कथा अधिक हुई है, और अभी तक हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा से ज्यादा देवी भागवत हमने कहा है। शिव पुराण गाने का अवसर सिर्फ एक ही बार हमें प्राप्त हुआ था। तो जिस ग्रंथ की हम कथा कर रहे हैं उसी की विस्तार से आपसे बता रहे हैं। भगवती की स्तुति करने के बाद भगवती ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और उनके मन में जिज्ञासा हुई। भगवान नारायण कहते हैं, अरे मधुकैटभ, मैं तेरे पद से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? मधुकैटभ ने कहा, मुझसे वरदान। लड़ाई करते करते तो हड्डी पसली एक हो चुकी है, और हमसे लड़ाई, हमसे वरदान। एक काम करो, मैं ही तेरे को वरदान देने को तैयार हूं, मांग मेरे से वरदान। इसी का अवसर था। नारायण झट से बोले, अरे मधुकैटभ, यदि तू मुझे वरदान देना चाहता है तो एक काम कर, अभी के अभी मेरे हाथ से दोनों मारा जा। ठगा हुआ समझा मधुकैटभ, अरे ये क्या हुआ? वरदान ये मांगा, मैं दोनों इससे मारा जाऊं। मधुकैटभ ने कहा, विष्णु देख ये बात सत्य है, और मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपने भी कहा है ना कि मैं वरदान देना चाहता हूं, तो अपने बात को सत्य करो। तैयार हूं, मांगो। मधुकैटभ ने कहा, मैं जल में नहीं मारना चाहता हूं, मुझे स्थल में मारो आप। और जैसे ये बात कही, ठीक है, भगवान विष्णु ने अपने जंघा पर उस दोनों को लाए। मधुकैटभ ने अपना शरीर विस्तार किया, और जैसे मधुकैटभ ने अपना शरीर विस्तार किया तो भगवान नारायण ने भी अपने जंघे को विस्तार किया। मधुकैटभ फिर से अपने शरीर को विस्तार किया। इस बार नारायण ने अपने जंघे को पूरे जगत में व्याप्त कर दिया। अपने आप को बलहीन समझ करके मधुकैटभ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और अपने सुदर्शन से मधुकैटभ को भगवान ने उद्धार कर दिया। लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर उन्होंने नारायण ने ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। मानसिक सृष्टि में 10 पुत्र हुए। पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें में नारद जी महाराज हुए। ये 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। और ये 10 के 10 पुत्र क्या हुए? उन्होंने सृष्टि नहीं करी, भगवान के परम भक्त हो गए, वैरागी बन गए। नाथ जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई। अब क्या करूं? ये विचार कर ही रहे थे नारद जी महाराज कि उनके नाक के छिद्र से एक जीव रूपी इतनी छोटी सी छींक के माध्यम से बाहर निकला, और देखते देखते वो बड़ा होने लगा, और उनका नाम पड़ा बाराह। बोले बाराह भगवान की। देखते देखते ही बाराह भगवान बहुत विशाल रूप ले लिए, इतने विस्तार रूप ले लिए कि उनकी 2 दांत आकाश में स्पर्श होने लगी। एक बार यदि चलते तो पृथ्वी हिलने लगी। बहुत विकराल रूप ले लिए। ब्रह्मा जी, पिताजी आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? ब्रह्मा जी कहे, पुत्र अभी हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को रसातल में ले गया है, और मुझे सृष्टि प्रारंभ करनी है। तो क्या करना है? जाइए वहां पर और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके पृथ्वी को पुनः इस धरातल पर लेकर के आइए। और बाराह भगवान उनके साथ आज्ञा पा करके दांत से खोदते खोदते अंदर रसातल में प्रवेश कर गए, और रसातल में जैसे ही प्रवेश किए, पृथ्वी को अपने
दांतों पे उठाई। उसी समय परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर दिए सुखदेव जी महाराज से, गुरुवर ये हिरण्याक्ष कौन था? इसका जन्म कहां से हुआ? ये हमने सुना है कि ये बहुत दुष्ट मानव था, कौन है ये? परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, सुखदेव जी सुनो, एक समय की बात है, सायंकाल का समय था और गोधूली बेला का। गोधूली बेला में 4 चीज का त्याग करना चाहिए। आहार, जब गोधूली बेला हो, सूर्य अस्त का समय हो और सूर्य अस्त हुआ हो, उस समय लगभग 1 घंटे का जो समय होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस समय में 4 चीज का त्याग करना चाहिए। आहार, निद्रा। आहार अर्थात उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, कितनी भी भूख लगी हो उसका त्याग करना चाहिए, थोड़ी बर्दाश्त करनी चाहिए। निद्रा, उस गोधूली बेला में सोना भी नहीं चाहिए। तीसरा, उस गोधूली बेला में पढ़ना भी नहीं चाहिए, अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होता है, जितना भी हम पढ़े वो याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। सायंकाल भोजन करने से क्या होता है, पेट में उदर का हो जाता है। निद्रा लेने से क्या होता है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग पकड़ लेते हैं। और चौथा, मैथुन नहीं करना चाहिए, अर्थात संग नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत बड़ा दोष लगता है। सायंकाल का समय था। दीति माँ कश्यप जी से कहती है, हे स्वामी, अभी मैं काम से जल रही हूँ और मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, आप अभी ही हमें संतुष्ट कीजिए। लेकिन उस समय कश्यप जी महाराज का चाहिए समय उचित नहीं है, अभी संध्या बंदना का समय है, अग्निहोत्र का समय है, ये उचित समय नहीं है। लेकिन बार-बार दीति की प्रार्थना पर उस समय में दोनों का संग होता है और दीति मां गर्भवती होती है। उसी समय शाप देते हैं, अरे दीति, इस समय जो गर्भाधान की है ये उचित समय नहीं था, तुम्हारे गर्भ से 2 बालक पैदा होगा और ये दोनों पूरे संसार को दुख देने वाला होगा। माँ दीदी हाथ जोड़ के उनके सामने, स्वामी क्षमा कीजिए, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपने अपराध से बहुत दुखी हूँ। कश्यप जी महाराज कहते हैं, दीदी अब जो हो गया वो तो हो गया, अब सुनो, तेरी जो पौत्र होगा वो पौत्र भगवान का परम भक्त होगा। और उस समय स्नानादि करके अपना नित्य क्रिया में लग गए। उस समय पुनः परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से, हे सुखदेव जी महाराज, ये हिरण्याक्ष और जो हिरण्यकश्यप था वो आया कहां से, ये कौन था? सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज पुनः कहते हैं, सुनो परीक्षित जी महाराज, जय श्री कथा समझ में आ रही है ना? हाँ। कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज सुनो, एक समय की बात है, वैकुंठ में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। उस समय उनके 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय भगवान के वर्षों से द्वारपाल थे और 4 ऐसे मुनि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिसको सनकादि कहते हैं। ये सनकादि ऋषि को तीनों लोगों में कहीं भी आने जाने में रोक टोक नहीं है, जहां मन करे वहां जाए और जब मन करे तब जाए, कोई रोकने वाला उनको नहीं था। ये नारायण जी को वरदान मिला था। उसी समय मन में जिज्ञासा हुई, चलो अब नारायण के दर्शन करते हैं। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई नारायण के दर्शन के लिए गए और जैसे ही वैकुंठ में गए, कभी भी जय विजय सनकादि को रोकते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने द्वार को रोक दिया, खबरदार आज अंदर आप नहीं जा सकते हैं। सनकादि को क्रोध आया, आज तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? तूने हमें रोका जो कभी भी हमें कहीं भी जाने का रोक रही है, हमें रोका। 3 बार शाप दिए, आसुर वियोनि मां विष, आसुर वियोनि मां विष, आसुर वियोनि मां विष।
जा जा विजय 3 बार महाअसुर बन के इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो जा मैं शाप देता हूँ। किसी ने बताया नारायण से, देखिए देखिए आशंका का अपमान किया है उसने जय विजय ने। नारायण दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, मेरे द्वारपाल ने आपका अपमान किया है, मेरे द्वारपाल ने अपमान नहीं किया, मैंने आपका अपमान किया है क्योंकि ये मेरा द्वारपाल है। पुनः सनकादि वैकुंठ में आए, नारायण का दर्शन किए, जय विजय हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका द्वारपाल हूँ, ये मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं सुनो, ये जो अपराध हुआ है ये किसके लिए हुआ है पता है? ये तुम्हारे अहंकार के लिए हुआ है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, भगवान का द्वारपाल है जय विजय, और उसके मन में अहंकार आया कि मैं स्वयं नारायण का द्वारपाल हूं, और वो अहंकार उस जय विजय को एक क्षण नहीं लगा और सीधे असुर योनि में उसको आना पड़ा। जीवन में याद रखना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए। यदि जीवन को पतन के मार्ग पर यदि कोई ले जाता है ना तो सबसे बड़ा है उसका अहंकार। कईयों को लगता है मैं इतने बड़े आदमी का नौकर हूँ, कितने को लगता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझसे कौन? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य सारोर विपरीतमेत दानाय चलक्षणाय ज्ञानाय दानाय चलक्षणाय। ये जो 3 चीज है ना, ये 3 चीज सबके पास होता है। अच्छे मनुष्य के पास भी होता है और दुष्ट मनुष्य के पास भी होता है। क्या? विद्या। जो विद्या है ना एक सज्जन पुरुष के पास भी होता है, एक दुर्जन पुरुष के पास भी होता है। यदि वो विद्या किसी सज्जन पुरुष के पास आ जाए तो क्या करते हैं, उस विद्या का वो सज्जन पुरुष किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने में काम लगाते हैं, आश्रम खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और यदि वही विद्या किसी दुर्जन को मिल जाए तो उस विद्या से वो अहंकार करता है, वो अपने सामने खड़े लोगों को मूर्ख समझता है। अरे तुझे ये आता है क्या? नहीं आता है ना, मुझे ये आता है, तू मूर्ख है, मैं विद्वान हूँ। अहंकार करता है वो। ज्ञानाय, यदि यही ज्ञान मूर्ख के पास हो तो विवाद करता है, और यही ज्ञान यदि सज्जन के पास हो तो स्कूल खोल करके आश्रमों खोल कर गरीब बच्चों को पढ़ाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, यदि किसी दुर्जन के पास धन हो जाए तो अहंकार करता है, गरीबों को सताता है। और यदि यही धन किसी सज्जन के पास आ जाए तो गरीबों को खिलाता है, गरीबों को वस्त्र बांटता है, दान करता है, मंदिर बनाता है, तालाब बनाता है, गरीबों की सेवा करता है। यही धन गरीब के, यही धन दुर्जन के पास भी है, यही धन सज्जन के पास भी है। उपयोग करने का फर्क आपको बता दिए। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, यदि बहुत ताकत किसी दुर्जन के पास हो जाए तो उससे क्या करता है पता है? चलते फिरते लोगों को मारा करता है। तेरे पास बल है, मेरे पास बहुत बल है, कुछ बोले तो उसी समय लड़ाई चालू कर देता है। और यदि यही शक्ति किसी अच्छे पुरुष के पास होता है तो वो अपने शक्ति समाज की रक्षा में लगाता है। अहंकार का जय विजय को मैं स्वयं नारायण का द्वारपाल हूँ। और अहंकार का फल देखिए क्या हुआ, उसी समय असुर योनि में उसे आना पड़ा। परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज, यही ये तो जय विजय है जिसको 3 असुर योनि में आना पड़ा। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये 3 महाअसुर योनि प्राप्त हुए, ये वही जय विजय है। और पहला उनका क्या था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं सुनो, उसी समय जय और विजय का वैकुंठ से पतन होता है और सीधे मां दीति के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। और प्रविष्ट होकर के बहुत सारे जैसे गर्भ में आ जाते हैं। जय विजय दीति मां के गर्भ में, दीति मां बहुत दुखी होने लगती है।
अपसुकन होने लगते हैं, असमय बारिश होने लगता है, असमय गाय रोने लगती है, नाना प्रकार की अपसुकन होने लगता है। यह अपसुकन देख करके दीदी मैया अपने दोनों बच्चों को जन्म नहीं दे रही थी। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल करते करते भागवत जी में लिखा हुआ है दीदी मैया ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। क्यों? क्योंकि ये बालक यदि बाहर आ जाएगा तो लोगों को कष्ट देगा, दुख देगा। 100 वर्ष तक गर्भ को रखे, लेकिन कश्यप जी महाराज बोले कब तक इसे रखेगी अपने घर में, इस जीव को बाहर निकालो। और जैसे ही जीव बाहर निकला उसी तरह अपशकुन होने लगे। दोनों ने खूब तप किया और तप करके क्या हुआ, तीनों लोगों को उसने जीत लिया। जय श्री। आज कथा आप लोग बहुत बहुत से सुन रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है। कल बहुत लोग ऐसा कह रहे थे महाराज जी कथा तो आप बहुत अच्छे करते हैं, मैं सुने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच बीच में यदि आप भजन गाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। आइए, बहुत सुंदर भजन मुझे अपने ही रंग में रंगे मेरे यार सामने बहुत सुंदर भजन कीर्तन करेंगे, फिर आगे की जो कथा है उसमें हम प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। मुझे अपने ही रंग में मेरे यार सामने, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, राधे राधे सरकार की। आप लोग भी प्रार्थना करते हैं मुझे भी आप रंग में रंगे, मुझे भी आप मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे।
अपने रंग में रंग दे मेरे यार सावरे। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वही ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है जिसे शनकादि का शाप वैकुंठ में लगा था और वैकुंठ से पतन होकर के दीति के गर्भ में प्रविष्ट हुए और दीति मां 100 वर्ष तक उसे गर्भ में रखी, समस्त राजाओं को समस्त देवताओं को अपने वश में कर लिया और हिरण्याक्ष रसातल में इस पृथ्वी को ले जाकर के वहां का राजा बन के वहां भोग करने लगा। परीक्षित उसी समय ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से जो छोटा जीव उत्पन्न हुआ था और देखते देखते बड़ा विकराल बाराह बन गए थे, वही बाराह उस समय रसातल में गए और उस समय हिरण्याक्ष के साथ बहुत युद्ध होता है। पहले हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करके बाराह भगवान उस पृथ्वी को अपने दांत के नोक जानवर आदि कई सारे गालियां देते हैं हिरण्याक्ष जी, और उस समय जब वो पृथ्वी को जब स्थापित कर दिए तो उस समय कहते हैं बाराह भगवान हिरण्याक्ष तुमने सही कहा, मैं वनगोचर हूं, सत्यम भयम हो वनगोचरा मृगाः, सच में मैं ग्राम सिंह कहने का तात्पर्य ये होता है यदि किसी को कह दिया जाए कि आप गांव के सिंह हैं, ग्राम सिंह हैं, होता है संस्कृत की गालियां भी ऐसी लगती है सुनने में बहुत अच्छी। ग्राम सिंह कुत्ते को कहा जाता है, जैसे यदि गांव का सिंह कहा तो बहुत अच्छा लगता है। और भगवान क्या बोलते हैं, आप भी गांव के ग्राम सिंह से कम नहीं है। और जैसे ही हिरण्याक्ष को भगवान कुत्ते का संबोधन करते हैं, बहुत क्रोध होता है, गदा उठाता है हिरण्याक्ष, भगवान पर प्रहार करता है। भगवान भी अपनी गदा से उसके ऊपर प्रहार करके जोर से गदा का प्रहार करते हैं भगवान, और हिरण्याक्ष उस समय नीचे धराम। देवता लोग ऊपर से चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष उन्हें जीत लिए थे और उनके मन में विश्वास नहीं हो रहा था देवताओं को कि ये हिरण्याक्ष मर गया है, इसलिए चुपचाप बैठे थे। अब मन में विश्वास हो जाए तो जब विश्वास हो गया कि ये सच में हिरण्याक्ष मारा गया है, उसी समय नारायण की जय हो नारायण आय की बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित प्रेम से सुनो इसे। ब्रह्मा जी के जब 10 पुत्र हुए और उन्होंने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, तो उन्होंने
दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा को जन्म दिए। ब्रह्मा जी ने दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा, और मैथुन सृष्टि जो है वो यहीं से प्रारंभ हुई है। मनु शत्रुपा को आदेश देते हैं, मनु शत्रुपा आप दोनों मिल करके सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह करते हैं और मनु शत्रुपा के 5 संतान होते हैं, 3 पुत्री और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री है। फिर से ब्रह्मा जी के दाहिने से मनु और बाएं से शत्रुपा का जन्म, उन दोनों का विवाह करवाते हैं और उनसे 5 संतान होती है। देवहूति, प्रसूति और आकुति 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। समझ में आ गई? यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई है। अब मनु जी को मन में चिंता सताने लगी, मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। ये चिंता आज की नहीं, ये चिंता पूर्व की है। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, मनु कर्दम ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते। पहले तो कर्दम जी भगवान नारायण खूब तप करते हैं, खूब तप करते हैं। नारायण प्रसन्न होते हैं, हे कर्दम जी आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। नहीं भगवान, मैं वरदान पाने के लिए मैं तप नहीं किया हूं, आपकी प्रसन्नता पाने के लिए मैं तप कर रहा हूं। नहीं, वरदान तो लेनी पड़ेगी कर्दम जी। उस समय कहते हैं, सुनो कर्दम, अब आप अपनी तप पूरी कीजिए, तप पूरी करके आप अपनी आश्रम में जाइए। और जब आश्रम में जाएंगे ना तो एक मेरी आज्ञा है। नारायण उस समय आज्ञा देते हैं, कर्दम जी मेरी आज्ञा है, अभी मनु अपने पुत्री देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेकर के जब आपके सामने आएंगे तो उसे स्वीकार कर लीजिएगा। पहले तो मना किया, नहीं भगवान, मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल तप और तप करना चाहता हूँ। जब बार बार नारायण कहते हैं तो इसको प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कर्दम जी अपने घर जाकर के आश्रम का निर्माण करते हैं और आश्रम में बैठे हैं। उसी समय मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, मनु, शत्रुपा और देवहूति ये तीनों कर्दम जी के आश्रम में पहुंचते हैं। मनु जी भी बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई, लेकिन उनकी पुत्री देवहूति संकोच करने लगी, मैं ये आसन पे कैसे बैठूं? क्यों? परीक्षित जी महाराज कहते, सुखदेव जी महाराज ऐसा क्यों? आसन पे बैठना चाहिए ना? नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब कर्दम जी ने देवहूति को आसन दिया बैठने के लिए तो देवहूति मन में विचार करने लगी, मेरे पिता इनसे विवाह करने के लिए मुझे लाए हैं। यदि देखा जाए तो ये मेरे मानसिक पति हो गए हैं, और यदि मेरे पति मुझे आसन दे बैठने के लिए और मैं उस आसन पे बैठूं तो ये मेरे पति का अपमान होगा, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। और यदि मैं अपने पति के दिए हुए आसनों पे नहीं बैठती हूँ तो भी मेरे पति का अपमान होता है। जैसे हमें क्या करना चाहिए? अभी हम धर्म संकट में पड़े हैं। देवहूति ने भगवान को स्मरण किए और बैठते हुए आसन पे हाथ अभी का मान रह गया। उस समय आकर के प्रार्थना करते हैं मनु जी, हे कर्दम जी आप परम तपस्वी हैं, भगवान के परम भक्त हैं आप। मैं एक प्रस्ताव लेकर के आपके सामने आया हूं। ये मेरी पुत्री है देवहूति, मेरी इच्छा है मेरे पुत्री के साथ आप विवाह कर ले। कर्दम जी एक प्रस्ताव रखते हैं, मैं विवाह करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है। मनु जी कहते हैं, हर शर्त हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं, आपकी शर्त क्या है? कर्दम जी कहते हैं, मुझे जब एक पुत्र हो जाएगा मैं इस गृहस्थ आश्रम को त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाऊंगा। देवहूति की तरफ देखते हैं मनु जी। देवहूति कहती है, पिताजी
ऐसे महापुरुषों का यदि एक क्षण भी हमें संग मिल जाता है तो हो जाएगा, तब संन्यास होगा। ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। मनु जी बहुत प्रसन्न हुए और उस समय कर्दम जी के साथ अपनी पुत्री देवहूति के साथ ब्राह्मण पद्धति से उनका विवाह किए और दोनों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। उस समय बहुत सारे दहेज दिए और उसे स्वीकारना भी चाहिए। दहेज देना बुरी बात नहीं है, हमारी बात बुरी लगे कोई बात नहीं, मैं सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। क्या दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। गिरगिरा कर दहेज मांगना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। विचार तो करो एक बार, जिसने एक छोटे से बच्ची को पाला, बड़ा किया उसे। एक बात कहूं, पिता का प्रेम पुत्री में बहुत होता है और माता की प्रेम पुत्र में ज्यादा होता है। ये ज्यादा देखने को मिलता है। और जिसने अपने पुत्री को अपने जिगर का टुकड़ा समझ करके बड़ा किया, उसको यदि आप दे रहे हैं, उस समय कहते हैं कि मुझे इतनी सारी दहेज चाहिए, ये इससे बुरी बात और क्या है। हाँ, पर समझता से दे तो लेना चाहिए। हमने कहा ना, दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना भी बुरी बात नहीं है। दहेज देना चाहिए और दहेज लेना भी चाहिए, लेकिन दहेज मांगना बहुत बुरी बात है। जीवन में कभी दहेज मांगना पड़े तो कभी दहेज मत मांगना। उसने बहुत सारे दहेज दिए, 200 दासियां थी मनु जी महाराज ने, और अनेक सारे सुख की सामग्रियां उन्हें अर्पित किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद कुछ ही दिनों में संध्या बंदन में जैसे ही कर्दम जी महाराज बैठे, उनको समाधि लग गई। समाधि लगते ही कई ध्यान टूटा, अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका था, ये मेरी पत्नी देवहूति, और मैंने एक शर्त भी रखा था कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन इतने वर्ष बीत गए, अब क्या करें। देवहूति चिंता मत कर। उसी समय एक बिंदु सरोवर का निर्माण करते हैं, अद्भुत सरोवर। उस सरोवर में दोनों देवहूति और कर्दम जी उस सरोवर में जाकर स्नान करते हैं। जैसे नव दंपति का स्वरूप होता है, वैसे दोनों नव दंपति बन जाते हैं। उसी समय मानसिक एक विमान का प्राकट्य करते हैं। विमान में ऐसी एक भी सुख की सामग्री नहीं होती जो नहीं रहता है, हर एक सुख की सामग्री उस विमान में है। देवहूति को लेकर के कर्दम जी महाराज उस विमान में जाते हैं, और विमान की गति कैसे, मन के गति से चले, इतनी तेज गति से चलने वाला विमान। दोनों बैठ गए और पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे, आनंद करने लगे। और उसके दौरान देवहूति और कर्दम जी को 9 कन्याएं प्राप्त होती है। ये 9 कन्याएं कोई और नहीं, नवधा होती है। और फिर समाधि में लग जाते हैं। जब उनकी फिर से समाधि टूटती है तो फिर से कहते हैं, आपने वचन दिया है पुत्र का, अभी तक पुत्र हमें नहीं हुआ है। फिर से बिहार के लिए निकलते हैं, और उस समय एक पुत्र का जन्म होता है, जो पुत्र भगवान के स्वरूप होता है। कपिल देव जी का जन्म होते ही कर्दम जी महाराज संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, गृहस्थ आश्रम को त्याग का विवाह। और कपिल देव जी महाराज जी जाने लगते हैं तो हाथ जोड़ के कहती है, मेरा क्या होगा। कपिल देव जी महाराज उनके निकट बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ प्रश्न करो क्या है। माँ कहती है, पुत्र
अपनी माँ की हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ के कहते हैं माँ ये हाथ किसका है? ये हाथ बोले हाथ ये मेरा है। माँ आप कौन हो? तब उन्हें ख्याल आता है मैं कौन हूं। इस चीज का विचार करने लगती है। यहाँ पे सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हुए अष्टांग योग का वर्णन, नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और विधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। योग का वर्णन करते हैं और उसके बाद उनके जो माँ का जो शरीर है इस तत्वोपदेश से एक नदी में, एक तालाब में परिवर्तित हो जाता है। वो तालाब अभी भी गुजरात के गांधीनगर जिले में वो स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में गया क्षेत्र में पितृ श्राद्ध होता है और वहाँ गांधीनगर में मातृ श्राद्ध होता है। तो वहाँ पे मातृ श्राद्ध का बहुत विधान है। आगे अनन्य कथाओं के बाद देवहूति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आगे कथा बहुत सुंदर है। शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति बना दिए, समस्त भारत का मालिक बना दिए, विश्व का मालिक बना दिए। उन्हें प्रजापति का पद दे दिया उन्होंने। और जब प्रजापति का पद उनको दे दिए तो जब पद मिलता है तो अहंकार नहीं हो तो समझना कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। उस समय जब दक्ष प्रजापति यज्ञ करने के लिए सभी को आमंत्रित किए, उस यज्ञ का नाम था बृहस्पति स्तवय। उस यज्ञ में सबको आमंत्रण किए, सब आए, सभी सभासद आए। तो होते हैं सभापति होते हैं ना, वो सबसे सम्मान किया। एक ब्रह्मा जी, ये हमारे पिता है, इन्होंने मुझे सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं। ये शिव तो मेरा दामाद है, ये इन्होंने मेरा क्यों सम्मान नहीं किया? और उस समय बहुत भरा भला कहा। उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देख, मैं अपनी भोली भाली पुत्री के साथ विवाह कर दिया हूं, नहीं तो मैं भला इसके साथ विवाह नहीं करता। देखो तो सही कितना अहंकारी है। सबने मेरा सम्मान किया है और मेरा ही दामाद मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? अच्छा, बड़ा क्रोध आया, सभा समाप्त हुई, सभी अपने अपने धाम हो गए। दक्ष प्रजापति के मन में ये बात बैठ गई, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये खादम न कच्छ। कब की बात है? ये राजा भोज को कहते हैं गतम न सोचामि। चलो बता ही देता हूं। एक समय की बात है, राजा भोज रात्रि काल का समय था, सभा में लेट हो गई थी। वो जैसे ही घर गए और घर में जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किए, मेरी पत्नी इतनी सम्मान देती थी और आज मेरी ही पत्नी मुझे कहती है आगच्छ मूर्खः। ये क्या कारण हो सकता है? व्यक्ति ये बात जल्दी किसी को नहीं बताता है, उसे शर्म लगती। किसको बोलूं जो मेरी पत्नी मुझे मूर्ख बोली है? और जो भी आए आज सबके मन में आज महाराज को हुआ क्या आया, सबको मूर्ख क्यों बोल रहे हैं? उस समय सबसे अंत में कालिदास महाराज आगच्छ मूर्खः। पहले मूर्ख भी ये बात मानी। इस श्लोक से जो सीख मिलती है, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये खादन न गच्छामि हसनं भोज भवा। ये बात हो गई हो जो खटखट हो गई हो,
झगड़े हो गए हो, मतभेद हो गया हो, ऐसे बातों को कभी जीवन में स्मरण नहीं करना चाहिए। दोबारा करने से दुख हो, ऐसी बातों को स्मरण नहीं करना चाहिए। और जो स्मरण करता है उसको मूर्ख कहा जाता है। राजन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। यदि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हो और उस दो व्यक्ति बात करते समय कोई तीसरा जाए और पट 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 बोलने लगे, उसको मूर्ख कहते हैं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अभी नहीं किया है। खादन न गच्छामि, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, ये मूर्खों का लक्षण है। यदि अच्छे इंसान है तो एक जगह ऐसे काम तो भैंसों का होता है, जानवरों का होता है। मैं तो ऐसा काम नहीं किया है। कृतम न मन्ये। यदि कोई ऐसा बड़ा काम हो जो विचार करना चाहिए लोगों से, 2-5 लोगों से विचार करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए मन में आए और कर लिया। ऐसा तो हमने नहीं किया है। हमने मूर्ख क्यों कहा? उसी समय के अपने बहन से मिलने के लिए आए थे और शयन कक्ष में बैठ कर दोनों बातें कर रहे थे और उस समय मेरा आगमन हुआ, इसीलिए मुझे मूर्ख कहा। तो बात हम कहाँ पे थे? कतम न सोचामि। यदि जीवन में कोई ऐसी बात हो जिसे स्मरण करने से दुख हो, उसे कभी स्मरण नहीं करना चाहिए। यही बात दक्ष प्रजापति के पास था। हो गई बात, हो गई, उसे भुला देनी चाहिए दक्ष प्रजापति को, लेकिन उन्होंने याद करके रखा, नहीं मैं इसका बदला लूंगा। शिव जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से आने लगे। मां सती पूछती है कहां जा रहे हैं? अरे पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। दौड़ के जाती है, स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। शिव जी कहते हैं आमंत्रण मिले है आने के लिए, संदेशा किसी ने भिजवाया है? माँ कहती है किसी का संदेशा नहीं आया। देवी ये बात सत्य है, माता पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। यदि माता पिता घर जाने की इच्छा हो तो आमंत्रण की आशा नहीं रखनी चाहिए। आमंत्रण मिलेगा तो ऐसा मिलना हो, उनसे आशीर्वाद देनी हो तो उनसे, और मंदिर में यदि जाना हो तो किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता, बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और भला ऐसा हो सकता है क्या इतने बड़े आयोजन करे और हमें आमंत्रण न मिले? ताले की भावना से ये तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। और उस समय बार-बार हट करने लगी। ये 4 हट होता है ना, ये बहुत बड़ी हट होती है। सबसे पहले बाल हट। यदि कोई छोटे लेकर के मानता है। दूसरा राजा हट। यदि राजा मन में ठान ले मुझे ये नियम, ये शासन अपने प्रजा में लगाना है तो लगा के ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे ये चाहिए तो चाहिए मुझे। आज हट कर दी मां सती, मुझे जाना है। शिव जी कहते यदि जाना है तो ठीक है जा। नंदी के ऊपर जैसे ही प्रवेश किए, किसी ने बात तक नहीं करी मां सती से, किसी ने बात तक नहीं करी मां सती से। सबने मुंह फेर लिया। मां थोड़ी कैसी है ऐसे का कोई आशा नहीं था, कोई स्थान नहीं था, मन में बड़ी पीड़ा हुई। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ी उसके अपने पति का सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। इस कथा से यही सीख मिलती है। पूरे भ्रमण करके देखिए, अपने पति का अपमान सहा अपनी पुत्री से कहता है, अरे मेरी उस समय बुद्धि मारी गई थी कि मैं उस नरंग के साथ तेरा विवाह कर दिया, तो मैं भूल कर भी उसके साथ तेरा विवाह नहीं करता। वो तो मैं विष्णु और ब्रह्मा जी के बातों में आ गया, जिसके कारण मैं तेरा विवाह करा दिया। बहुत नोक-झोंक होता है उनके साथ। और उस समय शरीर को जला करके उसी समय यज्ञशाला में भस्म कर देती है। दौड़ के जैसे ही आज्ञा मिला, दौड़ते गए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश करके भृगु की दाढ़ी नोचनी, यज्ञ विध्वंस कर दिए। सब आए। ब्रह्मा विष्णु आदि देखने लगे, ये क्या हो गया? यज्ञ विध्वंस हो गया।
सभी जाकर के त्रिनेत्र खोलो आए हैं प्यारी सुंदर जटा तुम्हारी है तीनों लोगों आलो कहान वाले ओ भक्त वत्सल कहाने और करके सवारी आवो नंदी करके सवारी। बोलो शंकर भगवान की। हो देवों में तुम देव निराले ओ बोले भाले बे महिमा न्यारी नेत्र खोलो आए हैं तेरे और झूठे जगह की है आशा छोड़ी तू और खोलो त्रिशूल आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी आए हैं दर पे पुजारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी नेत्र खोलो त्रिशूलधारी। सभी ने हाथ जोड़ी हे भोले हे महादेव आप प्रसन्न होइए। कभी भी कोई यज्ञ अधूरा रह जाए ये अनर्थ है। यज्ञ पूरी होनी चाहिए। महादेव आप प्रसन्न होइए और दक्ष लगा करके इसको जीवित करके पुनः यज्ञ प्रारंभ करे। और उस समय दक्ष दूतों के द्वारा करके और की कथा सुनाई। और जो दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति के पत्नी का नाम था प्रसूति। तो हम दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, जिसकी कन्या मां सती थी। उसका भी कत्ल की कथा सुना दी और प्रसूति का सुना दिया। आकुति, उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दो बाकी है। तो अब जो आगे कथा है ये उत्तानपाद की कथा है। उत्तानपाद अर्थात हम सभी चाहते हैं इस समाज में हमारी यश हो, इस समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, ये हम सभी चाहते हैं। और मान सम्मान करते थे उनके। और पहले कई वर्ष जब बीत गया, जब सुनीति के गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लिया तो दुखी। कोई अच्छे तत्र गच्छन्ति तेना, हमारा मन किया हमें वहाँ खाना है, हमें ये खाना है, वो में